We do not intend to hurt or affect the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief through this program. The only motive of this program is to highlight the facts on the basis of evidences collected from different sources. If this program affects or hurts the sentiments of any community, culture, religion, or any religious belief, it will be purely coincidental. इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा उद्देश्य किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सत्य को उजागर करना है, जो कि अलग अलग माध्यमों से जुटाए गए हैं। यदि इस कार्यक्रम के द्वारा किसी जाति, संस्कृति, धर्म या धार्मिक मान्यता को ठेस पहुंचती है तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। दुनिया भर की ये बातें हमसे तुम जानो, जो तुम ना जान पाए उसको पहचानो, फिर भी यकीन ना आए तो वह दीवानो, मर्जी तुम्हारी है अब मानो ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो। मानो या ना मानो के आज के एपिसोड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं, आपका दोस्त और होस्ट आरजे कुमार। उम्मीद करते हैं हमारे पिछले एपिसोड्स आपको जरूर पसंद आए होंगे और आज भी हम कुछ ऐसी अनोखी जानकारियां आप सबके लिए लेकर के आए हैं जो जरूर आपके होश उड़ा देंगी। मानो या ना मानो का आज का सेटअप देख करके आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं कहीं ट्रैवल तो नहीं करने जा रहा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन आज की ये ट्रैवलिंग मैं अकेले नहीं करने वाला, बल्कि आप सब भी मेरे साथ इस हवाई सफर की यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का ये हवाई सफर मानो या ना मानो में मेरे साथ, यानी कि आपके दोस्त और होस्ट आरजे कुमार के साथ। इस बात में कोई शक नहीं कि धरती पर रोजाना कोई ना कोई रोमांचक और दिल को दहला देने वाली घटनाएं होती हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारी घटनाएं जमीन या धरती पर ही होती हों। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो धरती से काफी ऊंचाई पर आसमान में बादलों के बीच में भी हुई हैं। देखा जाए तो हम सभी एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आजकल हवाई जहाज यानी कि एरोप्लेन्स का सफर करते हैं। ये सफर कभी कभी हमारे डेस्टिनेशन तक हमें पहुंचाने में चंद मिनट लगाता है, तो कहीं पर चंद घंटे, या फिर कभी कभी सफर लंबा हुआ तो चंद दिन भी लग सकते हैं। और यकीनन प्लेन में सफर करने का अनुभव काफी रोमांचकारी होता है। कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन का सफर तो आपके और मेरे जैसे बहुत से लोग रोज करते हैं प्लेन्स में, पर कुछ ऐसे भी यात्री हुए हैं इस संसार में जिनका सफर न मिनट्स, न घंटों, न दिनों में खत्म हुआ। उस सफर को खत्म होने में कई साल लग गए। जहां पर फ्लाइट्स एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन लगाती हैं, वहीं पर एक फ्लाइट ऐसी भी थी जिसने कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन नहीं, बल्कि एक इंसान की सोच से भी कहीं ज्यादा समय लगा दिया अपनी लैंडिंग करने में। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप कहीं घूमने निकले, फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट ने टेक ऑफ करा, पर फ्लाइट लैंड होने में कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन नहीं, बल्कि कई साल लग गए।
सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा भी कहीं होता है कि फ्लाइट लैंड करने में कुछ साल लग जाए। बिलीव इट और नॉट, एक फ्लाइट ऐसी भी थी जिसने टेक ऑफ तो चंद मिनटों में करा, पर अपनी लैंडिंग पूरे 35 साल बाद करी। यकीन नहीं होता? तो चलिए चलते हैं आज की पहली स्टोरी की ओर, इस अनोखे हवाई सफर में। मानो या ना मानो में आज की जो पहली जानकारी हम देने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना है जो घटी थी 4 सितंबर 1954 को, यानी कि 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट पर सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर EWA 513 अपने 88 यानी कि 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स के साथ वेस्ट जर्मनी से ब्राजील के एक शहर पोर्तो एलेग्रे का सफर करने की तैयारी कर रहे थे। सैंटियागो एयरलाइंस की इस फ्लाइट EWA 513 को वेस्ट जर्मनी से पोर्तो एलेग्रे तक ये सफर कुल 18 घंटों में तय करके एयरपोर्ट पर लैंड होना था। ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सैंटियागो एयरलाइंस की इस फ्लाइट को रनवे क्लियर होने का मैसेज मिलता है और धीरे धीरे ये फ्लाइट EWA 513 रनवे पर पहुंचकर टेक ऑफ करने की तैयारी करते हुए अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वेस्ट जर्मनी से टेक ऑफ करते हुए अपनी उड़ान भरना शुरू करती है। जल्दी ही ये प्लेन बादलों को चीरता हुआ आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। साथ ही साथ इस प्लेन के पायलट्स ATC से लगातार कम्युनिकेट कर रहे थे और ATC भी इस विमान को अपने रडार पर देख रहा था और इसकी फ्लाइट पोजीशन को लगातार चेक कर रहा था। अब फ्लाइट EWA 513 जल्द ही अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरने वाली थी, लेकिन जैसे ही ये प्लेन अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए आगे बढ़ता है, तभी एक अजीब घटना घटती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अचानक ये प्लेन अपने रडार सिस्टम पर दिखना बंद हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी ना तो ATC सैंटियागो एयरलाइंस की इस फ्लाइट EWA 513 से कोई संपर्क कर पाती है और ना ही उसे अपने रडार पर देख पाती है, क्योंकि अब ये प्लेन बड़े ही रहस्यमय तरीके से रडार से भी गायब हो चुका था। वेस्ट जर्मनी और ब्राजील दोनों ही देशों को अब यकीन हो चुका था कि सैंटियागो एयरलाइंस की ये फ्लाइट EWA 513 जरूर अटलांटिक ओशन के पास किसी हादसे का शिकार होकर के क्रैश हो चुकी है। इस फ्लाइट
और उसमें सवार टोटल 92 यानी कि 92 लोगों को तलाश करने की तैयारी शुरू होती है, पर ना तो इस प्लेन का कोई मलबा दिखाई पड़ता है और ना ही इसके यात्री और क्रू मेंबर्स के कोई ट्रेसेस मिलते हैं। इस प्लेन को खोजने के लिए कई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं, पर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। फ्लाइट EWA 513 अब रहस्यमय तरीके से न जाने कहां गायब हो चुकी थी, जिसका कहीं कोई अता पता नहीं था। इस फ्लाइट को बहुत सी टीम्स ढूंढने में काफी समय और कोशिशें लगा देती हैं, और इन्हीं कोशिशों में पहले दिन बीतते हैं, फिर महीने और फिर साल। पर वेस्ट जर्मनी से ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे की तरफ सफर करने वाली फ्लाइट EWA 513 का कहीं पता नहीं चलता। और अंत में इसे एक एक्सीडेंट में मिसिंग मानकर सारी कोशिशें बंद कर दी जाती हैं। इस हादसे के लगभग 3 सालों बाद सैंटियागो एयरलाइंस भी बंद हो जाती है। अब दुनिया इस फ्लाइट और इससे जुड़े हादसे को भी पूरी तरीके से भूल चुकी थी। पर अभी दुनिया एक और हैरत में पड़ने वाली थी, और समय यानी कि टाइम स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। फ्लाइट EWA 513 को गायब होने के लगभग 35 सालों के बाद 12 अक्टूबर 1989 में ब्राजील के पोर्तो एलेग्रे ATC रूम में कुछ हलचल होना शुरू होती है। ATC ड्यूटी पर बैठे ऑफिसर को अचानक अपने रडार पर एक प्लेन दिखाई देना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए इस प्लेन से ATC कम्युनिकेशन साधने की कोशिश करती है, पर इस प्लेन के पायलट्स किसी भी मैसेज या कम्युनिकेशन का कोई जवाब नहीं देते। बिना किसी इंफॉर्मेशन के पोर्तो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हुए इस प्लेन को आता देख पूरे एयरपोर्ट पर टेंशन का माहौल बन जाता है और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया जाता है। धीरे धीरे एक प्लेन बिना ATC की मदद लिए अब पोर्तो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका था। इस प्लेन के लैंड करते ही और इस प्लेन का नाम और कॉल साइन देखते ही लोगों के दिलों में एक सनसनी सी छा जाती है, क्योंकि इस प्लेन पर लिखा हुआ था सैंटियागो एयरलाइंस EWA 513। क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए लगभग 32 से 33 साल हो चुके थे, इसलिए पोर्तो एलेग्रे एयरपोर्ट अथॉरिटी को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये वही प्लेन है जो लगभग 35 सालों पहले अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। लैंड होने के बाद ATC के बार बार कहने के बाद भी इस प्लेन के दरवाजे नहीं खुलते, और फिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लोग इस प्लेन के दरवाजे को खोलकर एक ऑफिसर को इस प्लेन के अंदर जाकर चेक करने के ऑर्डर्स देते हैं। वो ऑफिसर जितनी तेजी से प्लेन के अंदर जाता है उतनी ही तेजी से भागकर बाहर भी आ जाता है, क्योंकि
इस प्लेन का एक भी यात्री जिंदा नहीं था और सब कंकाल बन चुके थे। हिम्मत करके जब चेक किया जाता है तो इसके क्रू मेंबर्स भी अपनी सीट पर बैठे बैठे कंकाल बन चुके होते हैं। फिर धीरे से कॉकपिट का दरवाजा खोला जाता है तो इसका पायलट भी कंकाल बन चुका होता है, पर उसका हाथ अभी भी लैंडिंग गियर नॉब्स पर रखा होता है। ब्राजील की गवर्नमेंट ने इस पूरे इंसिडेंट को सीक्रेटली छुपाए रखने के ऑर्डर्स दिए, लेकिन इस पूरे किस्से को छुपा नहीं पाए और बहुत से न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स ने दुनिया को फ्लाइट EWA 513 के 35 साल बाद पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करने की ये कहानी दुनिया में खोल कर रख दी। टाइम स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि ये प्लेन एक टाइम ट्रैवल लूप से होकर वापस आया है और इस टाइम ट्रैवल की वजह से इसमें यात्रा करने वाले सभी लोग मरकर कंकाल बन गए। पर यह प्लेन इतने सालों बाद लौटा, ये तो एक आश्चर्य की बात है ही, पर इसे प्रॉपरली किसने और कैसे लैंड किया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसके सभी यात्री और क्रू मेंबर्स के साथ साथ इसके पायलट भी मरकर कंकाल बन चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मानो या ना मानो कि आज की हमारी पहली स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर, जिसका संबंध एक बार फिर हवाई जहाज, एरोप्लेन्स, फ्लाइट से है। धरती पर भूत और भूतिया घटनाओं के बारे में हमें अक्सर सुनने को मिलता है, पर क्या आप जानते हैं कि धरती से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर आसमान में बादलों के बीच में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका ताल्लुक भूत प्रेतों से है। भूत जिसका संबंध काल से होता है, नहीं समझे? शास्त्रों में भूत का मतलब साफ तरीके से बताया गया है। ये वो भटकती हुई आत्माएं होती हैं जिनका कोई आज और आने वाला कल नहीं होता, यानी कि वर्तमान और भविष्य नहीं होता, यानी कि कोई प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं होता, जो अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में अटके रह जाते हैं। इसीलिए इनको भूत कहा जाता है। कहते हैं कि भूतों का कोई भौतिक शरीर नहीं होता, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एक हवा की तरीके से होते हैं। और जहां बात हवा की आती है, वहां पर भूतिया किस्से हवा में ऊंचे बादलों के बीच भी हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है यदि किसी की अकाल मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु जिस स्थान पर होती है, उसकी आत्मा उसी स्थान पर या उस स्थान से जुड़ी हुई चीजों के आसपास भटकती रहती है। हमारी अगली स्टोरी भी कुछ इन्हीं बातों से ताल्लुक रखती है। जहां पर कुछ प्लेसेस अगर हॉन्टेड मानी जाती हैं, वहीं पर किसी खास चीज से अगर लगाव रहता है, किसी भटकती हुई आत्मा को, तो ऐसी चीजें भी हॉन्टेड हो जाती हैं। और जब उन हॉन्टेड वस्तुओं के संपर्क में फिजिकल स्ट्रक्चर वाले लोग, यानी कि जिंदा इंसान आते हैं, तब कुछ अनोखे किस्से बनते हैं जिनका संबंध जिंदा इंसानों और भूत प्रेतों से होता है।
तो चलिए देखते हैं अपनी अगली स्टोरी, जिसका संबंध ऐसे ही कुछ भूतिया किस्सों से है जो धरती पर नहीं बल्कि आकाश में हुई। दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 अपने 163 यानी कि 163 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ रात में 9:20 पर न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरना शुरू करती है। फ्लाइट 401 को उसके पायलट बॉब लॉफ्ट उड़ा रहे थे, जिन्हें 29,700 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इस प्लेन की को पायलट स्टॉक स्टिल थे, जिनको 5800 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फ्लाइट 401 के फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो, जिन्हें 15,700 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, इस फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद सभी कुछ नॉर्मल था। जहां पैसेंजर्स अपनी इस यात्रा का मजा ले रहे थे, वहीं सभी क्रू मेंबर्स अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इस प्लेन को उड़ते हुए लगभग 2 घंटे बीत चुके थे और अब टाइम हो रहा था रात की 11:30। अब फ्लाइट 401 को मायामी के ऊपर से उड़ते हुए मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लैंडिंग की तैयारी करते हुए पायलट बॉब लॉफ्ट ने प्लेन के लैंडिंग गियर्स के लीवर को नीचे की ओर खींचना शुरू करा। नॉर्मली लैंडिंग गियर्स को जब नीचे करते हैं तो इसके इंडिकेटर्स ग्रीन कलर की लाइट्स ऑन कर देते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। को पायलट स्टॉक स्टिल ने देखा कि लैंडिंग गियर्स के इंडिकेटर्स ऑन नहीं हुए हैं। बार बार पायलट के द्वारा लैंडिंग गियर्स को खींचने के बाद भी इसके इंडिकेटर्स ऑन नहीं हो रहे थे। ये दोनों पायलट्स कंफ्यूज होकर सोचने लगते हैं कि लैंडिंग गियर्स खुले भी हैं या नहीं। फ्लाइट 401 के पायलट्स ने एटीसी से संपर्क किया और लैंडिंग गियर्स की प्रॉब्लम के बारे में बताया, क्योंकि बिना लैंडिंग गियर्स के खुले हुए प्लेन को लैंड करवाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए एटीसी ने पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि फ्लाइट 401 को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं। अब पायलट्स ने प्लेन को ऑटो मोड पर डाल दिया, जिसके करीब 80 सेकंड्स तक ये प्लेन 2000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता रहा। अब दोनों पायलट्स ने फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया, जिसके बाद फ्लाइट इंजीनियर ने इस पूरे इंडिकेटर के सिस्टम को बारीकी से चेक किया। उसके बाद भी लैंडिंग गियर्स इंडिकेटर्स ऑन नहीं हुए। प्लेन की सारी वार्निंग लाइट्स को भी ऑन करके देखा गया कि इस प्लेन के सारे सिस्टम ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। सारी कोशिशों के बाद भी लैंडिंग गियर्स के इंडिकेटर्स ऑन नहीं हुए। फ्लाइट इंजीनियर ने प्लेन के बॉटम कैबिन में पहुंच करके देखा तो प्लेन के पीछे वाले लैंडिंग गियर्स खुल चुके थे, लेकिन प्लेन का आगे का नोज लैंडिंग गियर नहीं खुला था। और बिना नोज लैंडिंग गियर के प्लेन को लैंडिंग करवाने का मतलब एक भीषण एक्सीडेंट का सामना करना था। लैंडिंग गियर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यह प्लेन अचानक नीचे की तरफ उतरने लगा। धरती से अपना सेफ डिस्टेंस खो देने के कारण इस प्लेन के सारे वार्निंग सिस्टम अलार्म्स ऑन हो गए। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में डर परेशानी बढ़ने लगी और कुछ ही देर में ये प्लेन नीचे गिरता हुआ क्रैश हो गया। इस हादसे में 101 लोगों की मौत हुई और लगभग 75 लोगों को बचा भी लिया गया। इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन हुई और इस प्लेन के कुछ बचे हुए पार्ट्स को दूसरे प्लेन्स में इस्तेमाल करने के लिए रख दिया गया। कुछ समय बाद एक और प्लेन उड़ान भरता है। ईस्टर्न एयरलाइंस ट्राई स्टार फ्लाइट नंबर 318, जो न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा तक का सफर करने वाला था। इस प्लेन के उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद इसकी एयर होस्टेस अपनी सीट से उठ करके फूड स्टोर की तरफ जाती है और वहां लगे ओवन में खाना गर्म करने की तैयारी करती है। पर तभी उसे ओवन के शीशे में अपने पीछे एक धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। वो घबराकर पीछे देखती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर से वो ओवन के शीशे में देखती है तो उसे फिर से अपने पीछे एक चेहरा दिखाई देता है। वो घबराकर फ्लाइट इंजीनियर को बुला करके ये सारी बात बताती है और अभी ये दोनों इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं, तभी फ्लाइट इंजीनियर को भी शीशे में एक चेहरा दिखाई देता है जो उनसे ये कहता है कि अभी इस प्लेन में
आग लगने वाली है। वो चेहरा देख करके फ्लाइट इंजीनियर उसे पहचान लेता है, क्योंकि वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का। और जिस ओवन में खाना गर्म किया जा रहा था, वो ओवन फ्लाइट 401 के बचे हुए मलबे में से निकाल करके इस फ्लाइट में लगाया गया था। फ्लाइट इंजीनियर इस बारे में पायलट्स को बताता है, लेकिन पायलट्स उसकी बात को अनसुना कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद प्लेन के इंजन में कुछ खराबी होने के कारण वापस न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है और इसके सारे यात्रियों को प्लेन में से बाहर निकाल लिया जाता है। थोड़ी देर बाद इंजीनियर्स जब बिना यात्रियों के इस प्लेन को फिर से चेक करने के लिए उड़ान भरते हैं, तो कुछ ही देर में इस प्लेन का लेफ्ट इंजन एक बॉम्ब की तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। कहा जाता है कि न केवल इस प्लेन में, बल्कि जिस प्लेन में भी फ्लाइट 401 के बचे हुए पार्ट्स और दूसरी चीजें लगाई गई थी, उन सभी प्लेन्स में लोगों ने घोस्ट साइटिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। और यहां तक कि फ्लाइट 401 के घोस्टली साइटिंग्स के बारे में 1978 में एक मूवी भी बनाई गई, जिसका नाम था द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड की ये दोनों स्टोरीज भी आपके दिमाग को हिलाकर जाएंगी। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ में कि अगले एपिसोड में मैं आपका दोस्त और होस्ट आरजे कुमार हाजिर होऊंगा किसी नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड हैव अ सेफ फ्लाइट।